हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक जो है वह टेंस है। आज मैं आपको बता दूं कि ग्रामर में 100 में से 40% टेंस रहता है, इसलिए मैं आपको टेंस समझाऊंगा। चलिए तब टेंस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए टेंस मतलब जानते हैं क्या होता है? टेंस मतलब होता है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। समय कितने प्रकार का होता है आप जानते हैं? समय 3 प्रकार का होता है। एक होता है पास्ट, मतलब जो बीत गया, और एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर। यही होते हैं। एक बीता हुआ, पास्ट मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है। टेंस में समय का मतलब यही होता है। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं? टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। तीसरा फ्यूचर है। और प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म होते हैं ये आपको पता है? एक एक टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। मतलब 4 फॉर्म प्रेजेंट टेंस का होते हैं, 4 फॉर्म पास्ट टेंस के होते हैं, 4 फॉर्म फ्यूचर टेंस के। पूरा मिला के 12 फॉर्म होते हैं। तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस का पूछ रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म होते हैं? कितने फॉर्म होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। पहला हुआ इनडेफिनिट, दूसरा हुआ कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हुआ परफेक्ट, चौथा हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। कॉन्टिन्यूअस जो चल रहा है उसे कॉन्टिन्यूअस जो चलता है, और परफेक्ट जो हर चीज़ परफेक्ट है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है जो परफेक्ट है और लगातार चलता रहता है, उसे कहते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है, समझिए, इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, इसको सिंपल इंडेफिनिट भी कहते हैं, इसे अफर्मेटिव इंडेफिनिट भी कहते हैं। दोनों कहते हैं इसको, चाहे आप जो भी कहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए या सिंपल इंडेफिनिट कहिए या अफर्मेटिव इंडेफिनिट कहिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब वाक्य के अंत में पहचान कैसे करेंगे? वाक्य के अंत में जो रहेगा, ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ। ये सब ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ये सब वाक्य के अंत में रहेगा। तो आप समझ जाइएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। जैसे स्ट्रक्चर आपको बता दूं, ये सबसे ज़रूरी होता है, सबसे ज़रूरी स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है। ये स्ट्रक्चर है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और ये बता दूं कि जैसे आप एक वाक्य ले लीजिए, मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ, ये कैसे पहचानेंगे आप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है?
जानते हैं, ये वाक्य के अंत में ता हूँ आया है, ता हूँ, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। आप इससे समझ जाएंगे। चलिए आपको बता दूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये सिंपल है। बता दूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट के साथ यस या यस जोड़ते हैं। अब जैसे ले लीजिए, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, यह स्कूल जाता है। अब इसको का ये क्या है, इसकी हिंदी, वह की हिंदी ही हो गया। ही सब्जेक्ट मतलब करता, ये है ही, स्कूल, वह जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाता, गो में ई एस जोड़ देंगे, ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू। तो इतना हो गया गाइज। अब प्लूरल, अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट होने पर आई, वी, यू, दे, के साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम नदी में तैरते हो, तुम नदी में तैरते हो, ये प्लूरल। अब इसको तुम नदी में तैरते हो, यह कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो है, इसलिए इसे पहचान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ये। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तुम की इंग्लिश यू हो गया, और तैरना क्या होता है, स्विम। इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल में यस या यस नहीं लगाते हैं। यू स्विम इन द वर्ब मतलब होता है नदी, टू स्विम इन द वर्ब। इन द क्यों किस लगाएं, क्योंकि नदी के अंदर तैरते हैं, इसलिए इन द लगाएं हैं। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, हम बाज़ार जाते हैं, हम बाज़ार जाते हैं। अब हम की इंग्लिश हो गया वी जाते हैं, वी गो फ्रॉम मार्केट, द मार्केट। इसकी हिंदी ये हो गई। ये हुआ, ये अभी सिंपल था, अब जैसे मैं आपको अगर दे दूं, अब दोनों मिला के दूंगा, वह आम खाता है, लिख लीजिए, वह आम खाता है। तो इससे सॉल्व कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर यहाँ दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आ जाइए, वह आम खाता है, इसकी वह की इंग्लिश लिखेंगे ही, और खाने की इंग्लिश क्या होगा, इट्स, EATS, इट्स मैंगो। ऐसे सॉल्व करना है, समझ गए ना भाई लोग। अब निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक, जो नहीं से शुरू होता है, नहीं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मेन होता है भाई लोग, स्ट्रक्चर मेन होता है। सब्जेक्ट ले लीजिए, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, उसके बाद लगाएंगे प्लस नॉट, फिर लगाएंगे वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब निगेटिव वाक्य में जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए। वह नदी में नहीं तैरता है, वह नदी में नहीं तैरता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। अब जैसे अब इसको कीजिए, वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। सब्जेक्ट ही हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? तैरना। हेल्पिंग वर्ब लिखिए, हेल्पिंग वर्ब डज हो जाएगा, क्योंकि ही सी इट के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ ही आया है इसलिए ई एस जोड़ दिए। ही डज। अब सब्जेक्ट पर डू डज हो गया प्लस नॉट। अब नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। अब उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मतलब तैरना। ये हो गया कार्य है, ये कार्य। तैरना की इंग्लिश क्या होगी? स्विम। स्विम का फर्स्ट फॉर्म स्विम ही होगा। उसके बाद इन द वर्ब, क्योंकि नदी का इंग्लिश वर्ब होता है। समझ गए गाइस? अब जैसे आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। वह गाजर नहीं उखाड़ता है, वह गाजर नहीं उखाड़ता है। अब वह की इंग्लिश ही हो गया। उसके बाद डू या डज, आप जानते हैं ना, डू या डज ये सब हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें क्या लगाएंगे? क्योंकि ये ही है, ही के साथ डज का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें यस या यस लगाना ही है, तो डज का प्रयोग। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उखाड़ने की इंग्लिश अगर आपको नहीं पता है, जैसे उखाड़ने की इंग्लिश आपको नहीं पता है, तो उसमें उसकी इंग्लिश आपको जानकारी रखनी होगी। इसलिए उखाड़ने की इंग्लिश होगा अपरूट द कैरेट। अपरूट द कैरेट। अब यहाँ तक भाई गाइज आप कहें तो एक और आपको समझा दूँ। एक और, डॉक्टर मरीज नहीं देखता है, डॉक्टर मरीज नहीं देखता है। अब जैसे डॉक्टर की इंग्लिश तो डॉक्टर ही लिखेंगे, क्योंकि ये एक वचन करता है, डॉक्टर ही है, डॉक्टर। अब इसमें क्या लगाएंगे? क्योंकि डॉक्टर एक वचन करता है, इसलिए डज का प्रयोग करेंगे। यस या यस लगाना है ना, तो डज का, अब डज का प्रयोग करेंगे, डॉक्टर डज। अब उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखने क्या होगा? चेक पेशेंट। अब एक और आप सॉल्व कीजिए। आपको जब अगर आपको दे दिया जाए, तुम मुझे अपने जन्मदिन पर, तुम मुझे अपने जन्मदिन पर नहीं बुलाते हो। इसको सॉल्व करना होता कैसे? अब ये जानते हैं यू, तुम का इंग्लिश यू हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि यू है, यू आई वी यू दे के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ यू आया है, इसलिए यस या यस नहीं लगाओगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डू। आई डू नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डज के सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट इनवाइट मी ऑन योर बर्थडे। ओके गाइज, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आप समझ जाएंगे धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है भाई लोग। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले हम लोग पढ़े इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव देखिए, पहले हम लोग सिंपल वाक्य पढ़ चुके हैं, उसके बाद नेगेटिव पढ़ चुके हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है ये, अभी ये टाइप 1 है, अभी दूसरी टाइप बची है। इसकी जानते पहचान कैसे करेंगे? वाक्य के शुरू
होने पर क्या प्रश्नवाचक से शुरू होता है तो इंट्रोगेटिव टाइप 1 है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। इसमें स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होगा वही क्यों पहले लिखेंगे। इंट्रोगेटिव जैसे प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिखेंगे। पहले डू लिखिए या डज। इतना आपको पता होगा डू डज कहाँ प्रयोग करेंगे। तो इंट्रोगेटिव है तो क्या प्रश्नवाचक से शुरू हुआ है ना, तो डू डज पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आप समझ गए होंगे। जैसे मैं आपको अगर एक दे दूं, एक एग्जाम्पल करने के लिए एक एग्जाम्पल जैसे लिख लीजिए, क्या वह झूठ बोलता है, क्या वह झूठ बोलता है, ये क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या नहीं, पहले ये देखेंगे क्या के बाद वाला सब्जेक्ट ये हुआ है, ये वह, तो क्या है, ही है। ही के साथ डज का ES का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, डज ही टेल। टेल मतलब बोलना, TEL, टेल का फर्स्ट फॉर्म टेल ही होगा। उसके बाद अलाई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। डज ही टेल अलाई। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या तुम सत्य बोलते हो, क्या तुम सत्य बोलते हो, यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब इसे कैसे करेंगे, क्या है, क्या के बाद क्या आया है, यू आया है, तो यहाँ IUV दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ यू आया है, तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ जब डज का प्रयोग किए हैं तो यहाँ डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ यू है, यू प्लूरल हो गया है, इसलिए डू के बाद यू लिखेंगे। डू यू बोलने का क्या होगा, स्पीक हो गया, SPE, स्पीक द ट्रूथ, TH। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब एक और देख लीजिए, जैसे कि अब थोड़ा सा कठिन दे रहा हूँ, क्या लंगूर अंगूर पसंद करता है, क्या लंगूर अंगूर पसंद करता है। अब जिसकी इंग्लिश नहीं आ रही, लंगूर देखो एक वचन हो गया, क्योंकि यहाँ एक ही के बारे में, लंगूर के बारे में पूछा है, तो एक वचन कर हो गया। तो यहाँ पहले लिखेंगे डज। लंगूर की स्पेलिंग मंकी लिखिए आप, मंकी। उसके बाद पसंद करता है, तो पसंद की क्या हो जाएगा, लाइक कर दी, क्योंकि लाइक का फर्स्ट फॉर्म लाइक ही होगा। उसके बाद क्या पसंद करता है, ग्रेप्स, GRAPES, यहाँ क्वेश्चन मार्क। इसे एक और देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं समझ में आता होगा, तो एक और देख लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में है, क्या वह मंच पर नाचती है। जैसे अब वह है, तो वह की इंग्लिश क्या होगा, ही, तो लगाना क्या है, पहले लगाना है डू या डज। तो हमेशा IV, ये आप नोट कर लीजिए, IVU दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, IVU दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, और डज का प्रयोग ही सी इट के साथ डज का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ ही है, तो यहाँ डज का पहले प्रयोग करेंगे, डज, DUES, डज ही हो गया ना, डज ही। जैसे लिखा है, क्या वह मंच पर नाचती है, तो सॉरी, यहाँ ही नहीं, यहाँ सी होगा, क्योंकि नाचती है। डज सी डांस ऑन द
स्टेज। अब यहाँ ऑन द किस लिए लिखे हैं आप लोग ये पूछ रहे हैं, क्योंकि स्टेज पर नाचा, ऊपर स्टेज के ऊपर नाचा जाता है ना, इसलिए ऑन द स्टेज लिखना है। और जैसे अब कोई पूछे, कोई अगर जैसे पानी के अंदर नाच रहा है तो इन द स्विम, जिससे अंदर है या ऊपर है इसलिए ऊपर था, स्टेज के हमेशा ऊपर ही नाचा जाता है इसलिए ऑन द स्टेज। अब इंट्रागेटिव टाइप 2 मतलब WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन, ये है इंट्रागेटिव का दूसरा पार्ट। ये है वाक्य के बीच में, जैसे वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, ये सब बीच में आते हैं तो आपको समझ जाना होगा कि ये WH टाइप क्वेश्चन का है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड मतलब, अब इस क्वेश्चन वर्ड मतलब समझ रहे हैं, क्या की इंग्लिश वाई, कब की इंग्लिश व्हेन, क्यों की इंग्लिश क्या, ये सब इसकी इंग्लिश आपको लिखना है। तो आप स्ट्रक्चर समझिए। जैसे स्ट्रक्चर सबसे मेन चीज़ स्ट्रक्चर होता है, आपको ये याद करना पड़ेगा, यही तो मेन है। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड,